हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएम स्टडी जोन। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश के साथ भारत के नौसेना के बीच सामूहिक अभ्यास यानी कॉर्फेट शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी थाईलैंड। अब ये दोनों देशों की नौसेनाओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को चिंता को लेकर के जो है पृष्ठभूमि में अंडमान सागर में 3 दिन का संयुक्त निगरानी अभ्यास का शुभारंभ किया गया है। भारतीय नौसेना की अपतटीय गश्ती जहाज आईएनएस सरजू और थाईलैंड का जहाज कराबी दोनों नौसेनाओं के डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ भारत थाईलैंड संयुक्त निगरानी के 31वें संस्करण में भाग ले रहे हैं। अब इसका उद्देश्य मुख्य रूप से दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। अब थाईलैंड की बात करें तो ये मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ के पीएम प्रयुक्त चान ओ चाजी हैं। यहाँ के करेंसी थाई बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी आईआईटी खड़गपुर। ये जो है मुख्य रूप से आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। अब चक्रवात की बात करें तो चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये जो टेक्निक विकसित की गई है ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विकास या मजबूती का जो है मुख्य रूप से शीघ्र पता लगाने में मदद करेगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी 8.3%। अब जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, अब ये मुख्य रूप से किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी भी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जो है जीडीपी कहते हैं। अब विश्व बैंक ने मुख्य रूप से वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी का अनुमान 8.3 और 2022 से 23 में जो है इसका 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। ये मुख्य रूप से अनुमानित आंकड़ा है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को किया गया था। इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर मुख्य रूप से वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास जी हैं। इसके एमडी एंड सीएफओ अंशु लाकांत जी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बंधन बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी चंद्रशेखर घोष। यानी चंद्रशेखर घोष को जो है मुख्य रूप से बंधन बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा चंद्रशेखर घोष जी को 3 वर्ष की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने हेतु परमिशन दी गई है। अब बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक की स्थापना मुख्य रूप से 23 अगस्त 2015 ईस्वी को किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष जी हैं। इसके करेंट टाइम पे अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वी यानी ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब इस रिपोर्ट में भारत में जलवायु से संबंधित जोखिमों की आर्थिक लागत और बढ़ती समानता के साथ गरीबी की संभावना का विश्लेषण किया गया है। अब इसके अनुसार मुख्य रूप से अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित रह जाए तो भी
भारत को सालाना 6% GDP का नुकसान होगा एवं अगर वैश्विक तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाता है तो नुकसान सालाना बढ़ करके 13.4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी ऑकलैंड। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EAEIU द्वारा जारी किया गया है। अब यह इंडेक्स शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आधार पर जारी किया जाता है। इसके अनुसार मुख्य रूप से दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर शीर्ष पर है। अब द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में टॉप 3 शहर के नाम इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर ऑकलैंड, सेकेंड नंबर ओसाका जो कि जापान का शहर है, थर्ड नंबर में एडिलेड यानी ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में द बेंच नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी मैगल मार्कन। यह पुस्तक मुख्य रूप से एक कविता से प्रेरित है। अब मैगल मार्कन अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मध्य प्रदेश। यानी एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी होना। अब ये मुख्य रूप से पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। यहाँ का कैपिटल भोपाल है। यहाँ के करेंट टाइम पे CM शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। अब इसकी लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस कंपनी के द्वारा लॉ स्टूडेंट के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फेसबुक। यानी ये जो है मुख्य रूप से फेसबुक के द्वारा लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये मुख्य रूप से अमरचंद्र मंगलदास कंपनी के साथ मिलकर के फेसबुक ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश के द्वारा प्राप्त करेगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के द्वारा जो है ये हेलीकॉप्टर प्राप्त किया जाएगा। अमेरिका की बात करें तो इसके करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी हैं, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा की है। ये ओपन स्काई ट्रीटी को भी जो है छोड़ दिया है। अब अमेरिका के पहली महिला सचिव की बात करें तो उसका नाम है क्रिस्टिन बरमूथ। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।